नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया कि उनके तबसरे सिर्फ गरीबों की हालत ज़ार के बारे में हैं। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम तबके के खिलाफ नहीं हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी अगर 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करती है तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा। मक्का रीजन के नायब गवर्नर और मरकज़ी हज कमेटी के नायब सरबराह शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि हज के लिए परमिट का होना बुनियादी शराइत में शामिल है। भीख मांगना अब मजबूरी नहीं, पेशा बन गया है। बड़े शहरों में लोग बाज़ाब्ता गदागरी के इदारे कायम करके ये कारोबार चला रहे हैं। मौसम हज में ये इदारे वीज़े हासिल करके भीख मांगने वालों को मक्का और मदीने मुनव्वरा लाते हैं और उनके ज़रिए पैसे बनाते हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने इस बात का नोट लिया है और आज़मीन हज के लिए हिदायत जारी की है। वज़ारत हज व उम्रा ने आज़मीन हज को हिदायत की है कि वो गदागरों को सदका खैरात ना दे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि हरमैन शरीफैन के करीब और आज़मीन हज की गुज़रगाहों में कुछ अफराद गदागरी करते नज़र आ सकते हैं। ये लोग मोहताज नहीं बल्कि पेशावर हैं जिनका काम आज़मीन हज को बेवकूफ़ बनाना है। वज़ारत ने आज़मीन को हिदायत की कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक गदागरी काबिल सज़ा संगीन जुर्म है जिसके इंसदाद के लिए खुसूसी इदारे काम कर रहे हैं। मुस्तहिक़ीन तक सदका व खैरात पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि मसनद और इजाज़त याफ्ता इदारों से रुजू किया जाए जिनके दफातर मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में भी मौजूद है। वज़ारत ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क के क़वानीन का एहतराम करें और ज़वाबित की पाबंदी के साथ मनासिक की अदायगी करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया कि उनके तबसरे सिर्फ गरीबों की हालत ज़ार के बारे में हैं। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम तबके के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। गरीब हिंदू ख़ानदान में भी ज़्यादा बच्चे होते हैं। ज़्यादा बच्चों को पैदा करने के बारे में उनके तबसरों को तोड़ मरोड़ कर फैलाई गई गलत मालूमात पर वो हैरान हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में याद किया कि जब वो बचपन में थे तो उनके घर में ईद का एहतमाम किया करते थे क्योंकि उनके पड़ोसी सब मुसलमान थे और ईद के दिन उनके घर खाना नहीं बनता था। मुस्लिम पड़ोसियों के घरों से खाना आता था। मोदी ने कहा कि मैं वोट बैंक की सियासत नहीं करता, सबका साथ, मैं सबका विकास में पख्ता यकीन रखता हूँ। मैं अपनी बातों पर बुरी तशरीह देखकर हैरान रह गया। किसी ने कहा जब ज़्यादातर बच्चों की बात की जाती है तो वो मुसलमानों की होती है। गरीब घरानों का भी यही हाल है। मैंने ये नहीं बताया कि ये कौन सी कैटेगरी थी। जो लोग अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं उनके इतने ही बच्चे होने चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जहां हुकूमत उनकी देखभाल करे। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी अगर 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करती है तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा। उन्होंने मशरक़ी दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा की हिमायत में दिल्ली के लक्ष्मी नगर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 के पार जाएगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुकाम पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर तामीर होगा। चीफ मिनिस्टर आसाम ने मजीद कहा कि बीजेपी ने अयोध्या में आलीशान राम मंदिर तामीर करने का अपना वादा पूरा कर दिया है, इसलिए इस मर्तबा बड़ी जीत होनी चाहिए। वाज़ेह है कि बीजेपी के कायदीन की जानिब से 4 मरहलों की पोलिंग के बाद अब अगले मरहले में जिन मुकामात पर वोटिंग होने वाली है वहाँ इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। इजाज़तनामे के बगैर हज का इरादा करने वाले मुक़ीम गैर मुल्कियों को हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर इंतबाह। मक्का रीजन के नायब गवर्नर और मरकज़ी हज कमेटी के नायब सरबराह शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि हज के लिए परमिट का होना बुनियादी शराइत में शामिल है। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर मक्का और मरकज़ी हज कमेटी के सरबराह आला शहजादा खालिद अल फैसल की नाबत करते हुए गवर्नरेट में हज इबादत और मजहब तर्ज अमल के उन्वान से मुहिम और प्रेस कॉन्फ्रेंस बउनवान परमिट के बगैर हज नहीं से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये मुहिम शुरू करने का मकसद गैर कानूनी तौर पर हज का इरादा करने वालों को माजी के हवाले से भी खबरदार करना है। उन्होंने कहा कि माजी में परमिट के बगैर जाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के बेहतरीन नताइज बरामद हुए हैं। गैर कानूनी आज़मीन को रोकने का मकसद कानूनी तौर पर हज करने वालों को मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना है ताकि वो आराम व सुकून से फ़रीज़ हज अदा कर सके।
سوالات کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حج قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ پرمٹ کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ ادارے امن عامہ کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر محمد البسانی نے بتایا کہ حج سیزن 2024 کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ حج ٹاسک فورس کے اہلکاروں کے اضافی یونٹس مختلف چیک پوسٹوں پر تعینات ہیں جو قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت حج و عمرہ کے تعاون سے مکہ مکرمہ میں عازمین کی رہائشی عمارتوں کا سروے کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں موجود غیر قانونی افراد کو نکالا جا سکے جو غیر قانونی طور پر حج کے ارادے سے قیام کیے ہوئے ہوتے ہیں۔